अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई वाह, पढ़ा है नमाज। क्या बात है नुसरत, कुछ परेशान लग रही हो? क्या आमिर की तरफ से कोई बुरी खबर आ गई? आमिर की तरफ से कभी कोई अच्छी खबर आई है जो अब उम्मीद करें हम? तो फिर क्या है, जल्दी बताओ मुझे। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। अच्छा तो सोबिया के निकाह की वजह से परेशान हैं? आपको किसने बताया? लो, इसमें किसी के बताने की क्या बात है भला? भाई मुझे खुद मालूम है कि सोबिया के निकाह की तारीख नजदीक आ रही है और तुम परेशान हो कि अखराजात का क्या बनेगा। तो परेशान ना हो, मैंने इंतजाम कर लिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ऐसा कुछ नहीं। निकाह के अखराजात नहीं तो फिर क्या वजह है भाई? ना आमिर की वजह है ना इमरान की वजह है, तो परेशानी किस बात की? लोगों ने निकाह की तारीख आगे कर दी। निकाह की तारीख आगे कर दी है? क्यों? तो वजह तो बताई होगी। कनाडा जा रहा है। कनाडा तो वो पहले भी जा रहा था, और दोनों माँ बेटे को निकाह की जल्दी इसी वजह से तो थी। यही तो परेशानी हो रही है मुझे। पहले उन्हें निकाह की जल्दी थी, अब कनाडा जाने की जल्दी हो गई। अच्छा, मुझे कोई इमरजेंसी आ गई होगी, परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं? एक बेटी का बसा बसाया घर उजड़ रहा है, दूसरी बेटी का घर बसने में ही नहीं आ रहा। तो कोई हल है तुम्हारे पास? मैं और तुम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं भला? सिवाय परेशान होने की क्या कर सकते? परेशान होने से परेशानी हल नहीं होती। माँ बाप हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारी आंखों के सामने। तो अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कर उन्होंने किसी इनकार ही कर दिया, फिर कर दें, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी सुबह बहुत परेशान हो जाएगी। आयशा भी तो बहुत परेशान है। इस मुश्किल में फंस गए हम। आमिर के बारे में कुछ पता चला? मिली है इंफॉर्मेशन, मगर जल्दी बताइए, क्या हुआ आमिर को? कौन सी बुरी खबर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? आमिर जिस कैदी के साथ भागा है उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से। दहशतगर्द तंजीम से? नहीं शाहरुख साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है या कोई गलत इत्तला आप तक पहुंची है। आमिर ऐसा नहीं कर सकता। जानता हूँ आमिर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जिस कैदी के साथ भागा है वो उसका ताल्लुक मुल्क दुश्मन तंजीम से। अब क्या होगा शाहरुख साहब? जो भी होगा बहुत बुरा होगा। पुलिस जगह जगह रेड कर रही है। आमिर को गोली भी मार सकती है पुलिस। प्लीज आप कुछ करें शाहरुख साहब। मैं क्या कर सकता? हेल्पलेस हूँ। कोई तो हल होगा ना इसका? इसका हल एक ही है
कि आमिर मेरे हाथ लग जाए और मैं उसे कोर्ट में पेश करूं, उसके बाद पुलिस के हवाले करूं ताकि उसका इनकाउंटर ना हो। आमिर कभी भी जेल से फरार होने की गलती नहीं कर सकता। जरूर उसे ढाल बनाया गया है। हाल? हाँ, ताकि भागते वक्त पुलिस उन लोगों पर गोली न चला सके। रास्ता रोकने का मतलब जानते हो? अरे सर सिंपल सी बात है, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, एक मुजरिम वकील के पास। मैं मुजरिमों के केस नहीं लेता, रास्ता छोड़ो। तो आमिर का केस छोड़ दो ना, कातिल है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे आमिर का केस छोड़ देना चाहिए? आपके फायदे का सोचो। आपकी बात में वजन है मिस आयशा। प्लीज चारू साहब, आप कोर्ट में जाइए और जाकर बताइए कि आमिर को अगवा किया गया है। मैं जानती हूँ आमिर को। आमिर मर तो सकता है लेकिन वो दुश्मन नासिर का साथ नहीं दे सकता। हर एक की जुबान पर एक ही बात है कि शहाब सिद्दीकी का दामाद जेल से भाग गया। नहीं तो क्या हुआ, लोग तो जेल से भागते रहते हैं और आमिर पहला कैदी नहीं हुआ जो जेल से भागा है। आप लोगों को बुरा नहीं लगा? नहीं, अरे जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो भागना ही पड़ेगा ना। मैं तो आपकी अम्मी का सोचकर परेशान हो रही थी। मेरी अम्मी बहुत खुले दिल की मालिक है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देती है। नाम ये छोटी बात नहीं है। ये वाकया तुम्हारे और मेरे रिश्ते में फर्क नहीं डाल सकता। मैं जानती हूँ मोहब्बत अच्छे या बुरे हालात में नहीं बदलती। सोबिया, तुम्हें पता है आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैंने तुम जैसी लड़की का इंतज़ार किया। फख्र तो मुझे होना चाहिए कि जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान कर रही हूँ उसकी सोच इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है। तुम वरी, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ। और हाँ, मेरा और तुम्हारा निकाह उसी तारीख को होगा जो तारीख तय की गई थी। हर कदम है आरज़ू, हर कदम है मुश्किलें, हर राह में छुपी है हजार मंजिलें। चाहे तेज हो हवा, ना हो पंख तो भी क्या, जब दिल ने ठान ली तो नसीब फिर बना। कोई साथ ना सही, जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी। सोबिया, मैं कनाडा से एक अच्छा काम है, अभी निकाह नहीं हो सकता। मैं वापस आऊँगा तो नई डेट रखेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज़। लगता है आज फिर सोबिया ने कुछ बुरा भला कहा है। अब तो कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मुझे कुछ कह सके। ये थोड़ी बहुत इज्जत है, मुझे लगता है तुम और तुम्हारा बच्चा गालियां पड़वाएंगे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी मेरी औलाद पे लगाने की जरूरत नहीं है।
मोहल्ले वाले बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे मोहल्लेदार? मैं क्या कोई बुरा काम करती हूँ या मेरा बच्चा कोई डाकू बन गया है? तुम्हारा बच्चा चोरियां करने लगा। बकवास करते हैं, हसद करते हैं मेरे बच्चे से। वो कौन सा मेडल लेके आता है यहाँ पे जो उससे हसद करेंगे वो? क्यों? अच्छे स्कूल में पढ़ता है इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। कुछ ना कुछ तो किया है उसने, तभी इतनी बातें उठ रही हैं। लोग पागल नहीं है कि बातें बनाए। खून, चोरी। सिर्फ चोरी नहीं की, मोबाइल भी छीनता है। आओ तुम्हें दिखाऊं तुम्हारा बच्चा कितना हसीन मोबाइल चोरी करके लाया है। तुम देखना सुंदस, एक दिन तुम इंडस्ट्री की सबसे टॉप हीरोइन होगी। तुम्हारा साथ रहा तो ऐसा जरूर होगा। सुंदस, मैं तुम्हें बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ और साथ तो मर के भी नहीं छूटे। सुना था मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, पर तुमने तो ये बात साबित कर दी शुएब। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिली है। तुम्हारी किस्मत से ज्यादा मेरी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मुझे सुंदस मिली। ओके, देखिए फ्रेम हो गया। ओके, चलिए रोल करेंगे। जी, एक्शन। काम करेंगे। कमाल की एक्टिंग कर रही है। अच्छी लड़की है सुंदर। मेरी चॉइस होती ही कमाल की है सर। इंडस्ट्री को बहुत टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत हीरोइन देने जा रहे हैं। जानता हूँ, ऐसी नहीं इस पे करोड़ों रुपया लगा। कट।
Fantastic. Let's go. क्या बात, आज तुम बहुत खुश नजर आई। जब तुम खुश होती हो और भी खूबसूरत होती हो। शुएब, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। शुएब दुरानी तुम्हारे सारे ख्वाब ताबीर में बदल देगा। बस तुम दुआ करो कि मेरी फिल्म हिट हो जाए। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो इससे भी बड़ी फिल्म बनाऊंगा। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रही? एक फ्लॉप फिल्म की हीरोइन को कोई एक्स्ट्रा का रोल भी नहीं देता, और आप दूसरी फिल्म बनाने की बातें कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस के लिए एक फिल्म बना सकता है, वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस की इससे भी बड़ी फिल्म बनाने का हौसला रखता है। शुएब, I think I love you. क्या हुआ? सुंदस, मुझे ये मोहब्बत नहीं चाहिए। तो फिर कैसी मोहब्बत चाहिए? वो मोहब्बत जिसमें मार देने वाली तड़प। सुंदस, जिस तरह तुम मेरे फिल्म के हीरो के लिए मोहब्बत में तड़पती हो, मैं चाहता हूं तुम मेरी लिए भी मोहब्बत में ऐसे तड़पो। वो तो फिल्म में सिर्फ एक्टिंग है शुएब साहब, आपसे तो मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है। जो मेरे दिल में आपके लिए है वो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़बान पे आ रही है। अगर मैं तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री से उठा घर में बिठा दूं तो? पर ये तो मेरे फन के साथ नाइंसाफी होगी ना। बोलो सुंदस, अगर तुम्हें कभी शुएब दुर्रानी या फिल्म इंडस्ट्री में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा, तो तुम्हारा इंतखाब क्या होगा? प्लीज शुएब साहब, मुझे कभी भी जिंदगी में इस दोहराए पर लाकर खड़ा मत कीजिएगा। ओके। शुएब, ये गुस्सा तुम्हारी गलती पे आ रहा है या तुम्हारे गलत इंतखाब पे? सुंदस ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम जैसे अमीरजादे होते ही बेवकूफ है। कोई क्या बेवकूफ बनाएगा तुम्हें? इसलिए अपने अंजाम कभी पहुंच गई। उसका अंजाम मौत नहीं थी, नाकामी थी, नाकामी। तुम्हें अगर अकल होती ना तो तुम उसको वहां फेंक आते जहां से तुमने उसे उठाया। एनीवे, मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूं। बिला वजह घर से निकलने की जरूरत नहीं। क्या मैं खुद को घर में नजरबंद कर लूं डैड? दोस्तों को यहां बुला लेना तुम। डैड, आई एम नॉट ए चाइल्ड। तुम्हारी जान को खतरा है।
उनकी इतनी जरूरत कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने का सोचे। शुएब, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को सर पर सवार भी नहीं करना चाहिए। सवार तो हो गए हैं वो। बस तुम मलिक नवाज के साथ राब्ते में रहना। अब एक उनसे ही तो राब्ता रह गया है। मलिक नवाज बता रहा था कि केस खत्म होने में बहुत कम टाइम रह गया। वो कई महीनों से यही बात दोहरा रहा है। अदालती कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। जिस काम को हम बहुत आसान समझ रहे थे, उलझ गया है वो। मैंने भी पैसा पानी की तरह बहाया। जिसे 5 लाख चाहिए था, मैंने 10 दिया, 10। मगर आपकी सारी दौलत, आपका सारा पैसा मेरे लिए बेकार साबित हुआ। ना तो हम सुंदस के भाइयों को खरीद सके और ना ही एडवोकेट शारा को। अनायदा, क्या बात है? परेशान लग रही, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस भाभी ने परेशान कर दिया मुझे। अलीना ने? कहाँ मिल गई तुम्हें? मार्केट में शॉपिंग करनी थी वो फहद सलीम के साथ। मुझे ये तो बताएं कि फहद सलीम लगता क्या उनका, और भाभी को देखे किस तरह से वो गैर मर्द के साथ घूम फिर रही थी। बेटा, इस बात का जवाब तो वही दे सकती है कि फहद सलीम क्या लगता है उसे। आप जरा कॉल करके पूछें भाभी से। मैं नहीं पूछ सकती। तुमने पूछा? हाँ? मैं कैसे पूछ सकती हूँ? आपकी बीवी है, आपका राइट बनता है। वो शायद यहाँ खुद को कैदी महसूस करती थी, अब आजाद है। दुनिया देखना चाहती, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपने डैड से बोले। ये फहद सलीम कौन होता है उन्हें दुनिया दिखाने वाला? अनायदा, अलीना ने अगर फहद को स्पेस ना दी होती ना, तो वो कभी भी उसके इतना करीब आने की जुर्रत कर ही नहीं सकता था। अच्छा, आप एक काम करें, सुमी को प्लीज घर वापस ले आए, मैं उसे संभालूंगी। आई विश। अभी नहीं कर सकता ये। तो फिर दूसरी शादी कर ले। जिंदगी के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते। पर दूसरी शादी से क्या होगा? इस मसले का हल दूसरी शादी तो नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप दूसरी शादी का फैसला नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज सुमी को घर वापस लेकर आए। मैं अलीना को परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो कुछ भी करती रहे। हाँ। भाईजान, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी?
आने वाला बच्चा। बैठिए आप लोग। शुक्रिया। मैं आज आपकी तरफ आने का सोच ही रही थी कि आप लोग आ गए। देखिए कैसा अच्छा इत्तेफाक है, आपने सोचा और हम आ गए। बस यही तो बातें होती हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब ले आती हैं। काफी दिन हो गए थे आपको देखे हुए, सोचा मिलने आपसे। दरअसल जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि वक्त ही नहीं मिलता। जी दुरुस्त फरमाया आपने, इंसान ने खुद ही अपनी जिंदगी बहुत मसरूफ कर ली है, वरना जो मजा मिल बैठने में है वो और कहां। आप कुछ परेशान सी लग रही है, खैरियत? दरअसल इमरान अचानक से चला गया, उसी की वजह से अपसेट हो रही हूँ। जी वो इमरान के कनाडा वापसी का सुनकर हम लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई। ये इमरान को अचानक क्यों जाना पड़ा? दरअसल वीजे के कुछ मामलात ऐसे थे कि जो उसे वहीं जाकर पूरे करने थे। वहां जाकर कुछ मामलात दुरुस्त हुए इमरान के? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल कनाडा में एंट्री जरूरी थी, डेट भी अचानक ही आ गई थी, इसीलिए। हम भी यही सोच रहे थे कि पता नहीं अचानक से निकाह की डेट क्यों आगे हो गई। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि आमिर का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला जी। ऐसे आमिर ने ये गलत कदम क्यों उठाया? बस इसी बात की समझ नहीं आ रही। इतने अच्छे से दोनों जिंदगी गुजार रहे थे, ना जाने किसकी नजर खा गई। एक साल तो उन दोनों ने ऐसे गुजारा कि मोहल्ले वाले सारे उनकी मोहब्बत की मिसालें देते थे। बस ये किस्मत को जो मंजूर। अब इमरान वापस कब आएगा? अभी तक तो उसने कुछ कहा नहीं है आने के बारे में। बेगम साहब नाश्ता तैयार है। ठीक है तुम चलो हमारे। आप लोग आइए, आइए ना, चाय जरूरत क्या थी तकल्लुफ? अरे नहीं आइए, चलिए आप आइए आइए, चलो गुजर। ये हमारे वकील हैं शाहरुख साहब। आपकी परेशानी में तारुफ कराना ही भूल गई थी। तुम्हारी वाइफ को शक था कि तुम पर जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए शाहरुख साहब को साथ लेकर आई हूँ। क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये पट्टी, उसके नीचे जख्म, ये सब क्या है? पागलपन का दौरा पड़ा था क्या तुम्हें? पागल मैं नहीं, पागल ये लोग हैं जो मेरी सच्चाई पर एतबार ही नहीं कर रहे। तुम मायूस हो गए हो आमिर? तो और क्या करूं? कब तक एक झूठी उम्मीद पर जिंदा रहूं? जब तक मैं जिंदा हूं। ऐसी वफादार बीवी के होते हुए तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। आयशा, क्या हुआ? इधर तो आओ। कहाँ? क्या 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 कर रहे हैं आप? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। इधर आओ, बैठो। जरूरी बात? बैठो तो सही, बैठो ना। ओहो, ये तार फिर से खराब हो गया। अरे सुनिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तार ठीक कर रही हूँ। तार क्या भाड़ में यार, मुझे तुम्हारी बहन से बात करनी है, तो जाओ यहाँ से। आप बाद में बात कर लेना, ये ज्यादा जरूरी है। अरे मेरी बातें ज्यादा जरूरी हैं यार, तुम समझाओ आयशा। आमिर भाई ये ज्यादा जरूरी है, लैंप भी नहीं जल रहा। आप अरे बाद में लैंप बात जले कर लेना। लैंप जले ना जले, यार तुम जाओ यहाँ से। तुम आयशा बाजी समझाना, ये ज्यादा जरूरी है।
आमिर ये जानबूझ के छुपी होगी। आयशा बाजी क्यों बताया आपने? जानबूझ के क्यों छुपी हुई है? क्या हो गया? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कोई जरूरी बात ना करें और आपकी सारी जरूरी बातें मुझे पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह मियां तुम लोग को ऐसी हमेशा हंसता बोलता रखे और अल्लाह नजरे बद से बचा। इलाही आमीन। कैसी रही आप लोगों की तकलीफ? अच्छी शादी थी लेकिन हमारे बच्चों जैसी शादी नहीं थी। जाहिर सी बात है आमिर भाई और आयशा बाजी जैसा कोई भी नहीं है। मेरी आयशा बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत। नहीं आंटी, आयशा खुशकिस्मत नहीं है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, इससे आयशा जैसी बीवी और आप जैसे वालिदैन का प्यार मिला। हद हो गई। और हमारे माँ बाप जैसे भी किसी के माँ बाप नहीं इतना प्यार करने वाले। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं और नुज़रत तुम सबसे प्यार करते हैं। नहीं बस हम सबसे अच्छे। मगर अंकल, हर कोई आप लोगों की तरह एक यतीम का ख्याल भी तो नहीं रखता। आमिर बेटा ऐसी बात आइंदा न करना। अब तुम यतीम नहीं, हमारी औलाद हो गई। आमिर भाई बस कर दे, मेरा नाम भी ले ले। आपको ना मेरे जैसी साली भी नहीं मिलेगी। भाई तुम तो उन लोगों में से हो साली साहबा जो किसी तारीफ की मोहताज ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आमिर ने। फिर हर शाम का वक्त है, चाय शाय कुछ हो जाएगा, तुम जाओ ना सोनिया, कुछ चाय भी लेकर आओ, समोसे लेकर आओ। मेरी सोबिया जैसी भी पूरी दुनिया में नहीं बची। ज़्यादा लगता है तुम्हें तुम्हारी बीवी याद आ रही है। नहीं यार, 6 दिन याद आ रहे हैं। यार तू टेंशन ना, बस ये सोच के बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे दिन कभी लौट कर आएंगे। तुझे समझाना ना मेरे बस की बात नहीं है, लगा रहे। आजा, बैठ जा। आजा आजा। आजा बैठ जा। देख, अगर कत्ल करते वक्त सोच लेता ना तो यूं औरतों की तरह रोते ना फिरता। कत्ल करने के वक्त तो बड़े बहादुर बनते हो तुम लोग, और फिर बाद में औरतों की तरह रोते फिरते हो मुंह छुपा के। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मैं नहीं हूं कातिल। मुझे इस कत्ल केस में फंसाया गया है, मैं क्यों करूंगा किसी का कत्ल? सोचता हूँ मैं कुछ तो। क्या सोचेगा तू मेरे बारे में? हाँ? क्या सोचेगा? मैं जेल से भागना नहीं चाहता था, तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। भला किया है मैंने तुम्हारा,
मैं फरार हो रहा था, सोचा साथ तुम्हें भी ले जाऊं। दुश्मनी की है तुमने मेरे साथ। अच्छा तो फिर जा यहाँ से, जा, किसने रोका तुझे? और जाएगा ना, बाहर फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा होगा। रोज रोज के मरने से तो अच्छा ही है कि मैं जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाऊं। मैंने कहा ना, मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। यार, मुझे किसी तरह मेरी बीवी तक पहुंचा। मुझे यकीन है कि वो मुझे किसी तरह बचा रही है। प्लीज मुझे किसी तरह मेरी बीवी तक पहुंचा दे। अच्छा यार, तू टेंशन ना ले, करता हूँ मैं कुछ। और ये औरतों की तरह प्लीज रो मत, करता हूँ मैं कुछ, इजी होगा।